Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Mahmood Rajput and you are watching Cool Study with Shahid. तो आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे. तो 6.1 क्वेश्चन है कि a man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. तो इसमें क्या था, man pulled a cart through 35 meter, यानी जो डिस्टेंस है हमारा उसका सिंबल होता है एस, वो है 35 मीटर, और फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो है 300 न्यूटन. तो हमने फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है. हमने वर्क फाइंड करना है. तो वर्क जो होता है उसकी इक्वेशन होती है एफ एस, यानी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. तो फोर्स है हमारे पास 300 और डिस्टेंस है हमारे पास 35. इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10,500 हमारा आंसर आएगा, 10,500 जॉल. 6.2 है, अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. वेट ऑफ ब्लॉक जिसका सिंबल W है, वेट का, और ये जो वेट है ये फोर्स की इक्वल है 20 न्यूटन. लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली, यानी कि जो हाइट है उसकी हाइट S के इक्वल है और वो है 6 मीटर. पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है इसकी. तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh की. तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के. m की वैल्यू 2 है. अच्छा, ये जो m निकालना है हमने, इसमें डेटा में हमें m नहीं दिया हुआ, तो फार्मूला होता है फिज इक्वल टू एम ए, यानी a की जगह पे g लगाएंगे, और मास फाइंड करना हो तो फोर्स ओवर g. फोर्स जो है हमारी 20 न्यूटन है, g की वैल्यू 10 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 किलोग्राम. तो यहाँ पे m की वैल्यू ये 2 ये वाली है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 6 है. 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 120 जॉल. 6.3 है, अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. हमारा 6.3 है, इसमें गिवन डेटा क्या दिया हुआ, यानी कि जो वेट है उसका वो फोर्स के इक्वल है और वह 12 किलो न्यूटन. जो किलो होता है वो 1000 के इक्वल होता है. 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 न्यूटन आ जाएगा. स्पीड इसकी v, स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड. हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv². 1/2 लगाया. m की वैल्यू जो है हमारी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी. f इज़ इक्वल टू mg, या m इज़ इक्वल टू f/g. 12,000 है और g की वैल्यू 10 है, कैंसिल करेंगे तो बनेगा 1200 किलोग्राम. तो 1200 मैथ जो भी निकाला है 1200 किलोग्राम वो आ जाएगा, और v जो है ये हमारे पास ये 20 है. 20 लगाएंगे और इसका स्केयर कर देंगे, ये कैंसिल होगा इसके ऊपर. 600 20 का स्केयर 400 होता है, तो आ जाएगा 24 2,40,000 जॉल. तो 1000 जो है ये हम किलो बना देंगे, 1000 जॉल, और 1000 जो होता है वो के इक्वल होता है, तो किलो जॉल इसका आंसर आ जाएगा. 6.4 क्वेश्चन है,
A 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at maximum height, kinetic energy when it hits the ground. तो दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारा है 6.4। इसमें मैथ दिया हुआ 500 ग्राम का। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा हमारा। स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और दूसरी चीज़ हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv²। अब इस डेटा में हमारे पास जो है वो 1/2 m की वैल्यू इसमें 0.5 है और v जो है ये 15 है, इसका स्केयर है। तो 1/2 0.5 और 15 का जो स्केयर होता है 225। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 को 0.5 से 0.5, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे 56.25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आई है 56.25। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास 56.25 जूल होगी। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। सबसे पहले हम स्पीड लिखते हैं। स्पीड v 1.5 मीटर पर सेकेंड है। हाइट उसकी जो है h 6 मीटर है। मास उसका है 40 kg। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, फार्मूला होता है mgh। m की वैल्यू 40 है, g की वैल्यू 10 है और h 6 है। ये आ जाएगा 2400 जूल। ये हमारी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। फार्मूला होता है 1/2 mv²। m इसमें 40 है और जो v है वो 1.5 इसका स्केयर है। इसको इस पे काटेंगे 20 आ जाएगा और 1.5 का जो स्केयर होता है वो 2.25 होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 जूल ऑफ एनर्जी। 6.6 क्वेश्चन है। अ मोटर बोट मूव्स एट ए रेजिस्टेंस। A motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. 6 में स्पीड जो दी हुई उसने वो है v। स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। फोर्स है 4000 न्यूटन की। पावर हमने फाइंड करनी है। तो पावर का जो फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। अब जो वर्क होता है वो एफ एस के इक्वल होता है, यानी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो फोर्स एफ एस ओवर टाइम आ गया। अब एस ओवर टी जो होता है ये वी के इक्वल है। तो एफ वी यानी पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स जो है उसकी वैल्यू 4000 है और वेलोसिटी जो है उसकी वो 4 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 16000 वाट। वाट पावर का यूनिट होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 16, ये जो 1000 है ये के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं 16 के यानी किलो वाट इसका आंसर होगा। ओके।
6.7 क्वेश्चन है कि अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। क्वेश्चन हमारा 6.7, फोर्स इस क्वेश्चन में दी है वो 300 न्यूटन है, 300 न्यूटन है, और जो डिस्टेंस फासला है वो है 50 मीटर का। टाइम इसमें दिया हुआ है 60 सेकेंड। तो हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करनी पावर। पावर पी सिंबल होता है और इक्वल है वर्क ओवर टाइम के। अब ये जो वर्क है ये एफ एस के इक्वल है, एफ एस ओवर टी के। तो इसमें एफ की वैल्यू जो है 300 है, एस की वैल्यू 50 है ये, और टाइम जो है 60 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 को काटेंगे, ये 5 आ जाएगा और ये 250 वाट इसका आंसर आएगा। 6.8 क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम मैन मूव्स 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स, फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। ये नीचे डायग्राम भी बनी हुई है। तो डायग्राम में ये स्टेप्स हैं, तो फोर्स वेट के इक्वल है और हाइट इसकी मालूम करनी है, बाकी स्टेप्स दिए हुए हैं तो हम करते हैं इसको आगे हल कर। तो क्वेश्चन हमारा 6.8, अब इसमें क्या है, मास। मास कितना दिया बॉय का, 50 किलोग्राम दिया है। इसके बाद है हाइट ऑफ ईच स्टेप। ईच स्टेप की जो हाइट है वो h इक्वल है 16 सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.16 मीटर आ जाएगा। आगे है नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कितने स्टेप्स हैं उसके। ये स्मॉल n सिंबल आ गया, ये है 25 स्टेप्स हैं। और टाइम कितना, टाइम है 20 सेकेंड का। हमने फाइंड क्या करना है, हमने पावर फाइंड करनी है। तो फोर्स जो होता है ना वो वेट के इक्वल होता है, और W जो होता है वो mg के इक्वल होता है, या एफ बी ma के इक्वल होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो W की जगह पे हम लिख देंगे mg। अब m जो है मास 50 है, g की वैल्यू 10 है, तो आ जाएगा 500 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद हाइट रीच्ड बाय मैन। तो हाइट रीच्ड बाय मैन s ये इक्वल है 0.16। ये था हमारा हाइट ऑफ ईच स्टेप, और टोटल स्टेप्स थे 25। तो टोटल हाइट बन जाएगी हमारी 4 मीटर की। अब पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम, और वर्क इक्वल होता है एफ एस ओवर टी के। तो इसमें एफ़ की वैल्यू 500 निकाली हमने, और एस जो है ये हमारे पास 4 मीटर है, और टाइम हमारे पास 20 है। 4 को काटेंगे, इस पर क्रॉस करेंगे 5 आएगा, 5 को 500 पे काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो हमारे पास पावर आ जाएगी 100 वाट की। 9 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मिनट्स इन 10 सेकेंड्स। 6.9, इसमें मास ऑफ वाटर जो है जिसका सिंबल स्मॉल m है, ये है 200 kg किलोग्राम, और इसमें जो हाइट है s वो इक्वल है 6 मीटर के। टाइम इसमें 10 सेकेंड्स हैं। पावर हमने फाइंड करनी है, तो
फोर्स जो होती है वो वेट के इक्वल होती है, और जो वेट होता है वो mg के इक्वल होता है। तो m हमारे पास है 200 kg, g की वैल्यू 10 है, ये बनेगा 2000 न्यूटन। अब हमने पावर फाइंड करनी है, तो पावर का सिंबल P होता है, फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। अब ये जो वर्क है ये Fs के इक्वल हो, यानी कि ये वर्क ओवर टाइम है, तो वर्क इक्वल किसके होगा, Fs के, नीचे आ जाएगा टाइम। अब फोर्स है यानी ये 2000 है, S 6 मीटर था हाइट उसकी, और 10 सेकंड था, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा ज़ीरो से, 200 को 6 से करेंगे 1200 वाट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। 6.10 है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 horse power is used to run water pump. Water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. तो दो चीज़ें इसने पूछी हैं, डेंसिटी भी पूछी है और एफिशिएंसी भी पूछी है। तो क्वेश्चन हमारा 6.10, इसमें वाटर पंप की पावर जो है वो 1 horse पावर है। 1 horse पावर जो होती है वो 746 वाट के इक्वल होते हैं। टाइम है 10 मिनट्स, तो मिनट्स को हम सेकंड में चेंज करेंगे, 10 को 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 600 सेकंड आ जाएगा। अब मैस यानी कि जो उसका वॉल्यूम था, कैपेसिटी थी उसकी, वो थी 800 लीटर्स की, और हाइट उसकी कितनी थी, 15 मीटर थे। तो दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, एक हमने फाइंड करनी है वर्क डन बाय मोटर, दूसरी चीज़ एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन बाय वाट मोटर, ये करते हैं शुरू। इसके लिए हम देखते हैं कि पावर जो होती है ना वो वर्क ओवर टाइम के इक्वल होती है, और ये जो वर्क होता है ये किसके इक्वल आएगा, पीटी के। यदि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो वर्क इज़ इक्वल टू, पावर है 746 वाट और टाइम है 600 सेकंड्स, ये आ जाएगा 447,600 जॉल। इसके बाद अब आउटपुट फाइंड करते हैं। तो आउटपुट जो है, आउटपुट मीन वर्क, ये इक्वल होता है mgh के। तो क्यों, क्योंकि वर्क जो होता है ना वो इक्वल होता है fs के, और ये जो f होता है ये mg के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि f की जगह पे mg आ गया और s जो है ये h है। तो m जो है वो 800, g की वैल्यू 10 है, और हाइट जो है ये 15 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120,000 जॉल। आउटपुट हमारे पास आ गया 120,000 जॉल। अब हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल होती है रिक्वायर्ड वर्क required form of output over total
इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। तो वैल्यू पुट करते हैं। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट जो था वो था 120,000 जूल, और टोटल इनपुट था हमारे पास एनर्जी में, टोटल इनपुट था हमारे पास 4,47,600, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इसको डिवाइड करके 0.268 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 26.8%। तो जो हमारे पास ए था, जो कि वर्क डन बाय मोटर था, वो आ गया 76,600, यानी 4,47,600, और जो एफिशिएंसी थी उसकी वो 26.8% में आ गई। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो आप तक, ताकि आप तक पहुंच सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।